बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज एक तकरीब में चाय के मौके पे एक साहब ने एक सवाल किया। कहा कि सर, जब आपसे लोग अपने दुख बयान करते हैं, अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं, तो आपका दिल क्या महसूस करता है? उस लम्हे जब उसने ये सवाल किया, मैं नहीं जानता उसके दिल में दुख था, दर्द था, या सिंपल एक सवाल और इस्तफसार था। लेकिन सच बात तो यह है कि इंसान रोबोट नहीं होता, इंसान कोई रिकॉर्डिंग मशीन भी नहीं होता। जब कोई चीखता है तो उसकी चीख आपके पूरे जिस्म को लर्जा के रख देती है। जब कोई दुख से रोता है तो उसके आंसू आपके वजूद पे गिरते हैं। ये ज़िंदगी जो दुखों से भरे लोगों से अबारत है, इसमें नाउमीदी कहीं ज़्यादा होती जा रही है, चूँकि उम्मीद दिलाने वाले कम होते जा रहे हैं। इसलिए वो जिसके पास उम्मीद का थैला भरा हुआ होता है, उसको हर सूरत में वो बांटनी होती है। अगर उस लम्हे वो अपने दुख के असरात का भी साथ एहसास करने लग जाए और बताने लग जाए, तो सारी ज़िंदगी और दुख से भर जाएगी। खातिन हज़रात, चंद रोज़ पहले एक ऐसी बच्ची से मुलाकात हुई जिसके हाथ की दोनों उंगलियां जली हुई थी, उस पर छाले बने हुए थे, और उसने बताया कि उसने बिजली के स्विच के अंदर जो उंगली दी थी और उसको झटका लगा, ज़ोर से गिरी, बेहोश हो गई, लेकिन मरी नहीं। वो मर जाना चाहती थी। उसने कहा, मैं 2 दफ़ा मरने की आरज़ू कर चुकी हूँ, मरने की पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मैं मर नहीं पाई। तो मेरा सवाल ये था कि बेटा, ऐसा क्या हुआ? इतनी खूबसूरत जिस्म, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, इतना खूबसूरत अच्छा ख़ानदान, क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा, सर, मैं अपनी इज़्ज़त नहीं कर पा रही, मैं अपनी शक्ल आईने में नहीं देखना चाहती। इस वजूद को जिसकी सब तारीफ़ करते हैं, मुझे ये जहर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं गुनाह के दलदल से निकल के आई हूँ और मेरे पूरे वजूद पे उस दलदल की गदली मट्टी है जिसने मुझको लपेटा हुआ है, और मैं उससे पल पल, तिल तिल मरती हूँ उसका एहसास करके। फिर उसने अपना मोबाइल खोला और मोबाइल खोल के एक तस्वीर दिखाई। ये एक लड़के की तस्वीर थी जो ना लड़का था ना आदमी था, कहीं बीच में, यूँ समझें कि 25 से 30 की एज में होगा, और वो बच्ची 2nd ईयर की थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, अब वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगी। वो जो ज़िंदगी में लोगों के दुखों को समेटना चाहती थी, मैं नहीं जानता कितने बरस वो इन दुखों के नीचे दबी कराहती रहेगी, सिसकती रहेगी, और कोई उसके दुखों का अजाला भी नहीं कर पाएगा। उसने रोते हुए कहा, काश मेरे कमरे में मेरी कोई बहन होती, जो जब रात को मैं लंबी कॉलें करती थी और सारी सारी रात मैं फ़ोन पे लगी रहती थी, कोई तो मेरी जाके मेरी माँ से शिकायत कर देता। मेरा कोई छोटा भाई ही होता, कोई शिकायती भाई, जैसे मेरी दोस्तों के शिकायती भाई होते हैं, वही जाके शिकायत कर देता, और मैं इस गुनाह में गिरने से बच जाती। मैं उस अकेडमी में पढ़ने गई थी, और मैंने ना उसको देखा, ना कभी गौर किया, ना कभी इजहार किया। वही मेरी तरफ बड़ा था, और उसने मुझसे कस्में खाई थी। उसने कहा था, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, तुम्हें खुदा ने बनाए मेरे लिए है। तुम्हारी पूरी यहाँ इंसानों के बीच में तुम्हारा आना ये सिर्फ मेरे लिए है, इसलिए कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं होता, मैं अधमुआ हो जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ। फिर वो रात को फ़ोन पर रोता था, आंसुओं से रोता था, सिसकियों से रोता था कि तुमसे दूरी में इतने घंटे हो गए, मुझसे सहे नहीं जाते। और फिर उसने मुझे खुदा की कसम खा के अपनी बीवी बना लिया। फिर वो मुझसे बीवी के सारे हकूक़ लेता रहा। वो सारा वक्त जो मुझे पढ़ने जाना होता था, वो सारा वक्त जो मैंने डॉक्टर बनने के लिए अपनी क्लासेस की और किताबों की तैयारी करने वहाँ जाना होता था, मैं उसकी मोहब्बत के शहर में गिरफ्तार, उसकी ज़िंदगी की दुआएं करती रहती कि वो मेरे साथ जितनी देर जीता है, बस उतनी देर ही जीता है, उसके बाद तो वो अदमुआ हो जाता है, वो मर जाता है। वो कहता, तुम मुझे कभी ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। और फिर उसने वो तस्वीर दिखाई। कहा, सर, ये उसकी शादी वाले दिन की तस्वीर है। वो मरा नहीं है, वो अदमुआ होके गिरा भी नहीं है। ये देखिए, वो झूले पे बैठा, उसने हार गले में पहने हुए हैं, वो मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे फूलों के टोकरे की तरह इतनी ज़्यादा है कि दूर से पहचानी जा रही है। यही आदमी था। इसी के लिए मैंने अपना जिस्म उसको दान कर दिया है, इसी के लिए अपनी रूह मैंने उसको
दे दी और वो सब कुछ लुटा दिया जिसकी वजह से लोग अपनी इज्जत करते। मैं तो ये भी आरजू नहीं करती कि वो ऐन मौके पे मर जाए। मैं तो ये चाहती हूँ मैं ही मर जाऊँ कि मैंने जिस मासूमियत से, जिस बेवकूफ़ी से उसकी मोहब्बत पे एतबार किया। वो मोहब्बत नहीं थी, वो दलदल थी। वो मोहब्बत नहीं थी, वो गुनाह था जिसको मैं दिन के उजाले में किसी से एतराफ़ भी नहीं कर सकती, किसी से इजहार भी नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को बताऊंगी तो मेरी माँ शर्म से मर जाएगी। मैं अपने बाप को बताऊंगी तो शायद वो खुदकुशी कर ले कि उसकी बेटी, उसकी इकलौती बेटी जिस पे उसे नाज था, जिसके वो नाद उठाता खुशी से सरशार हो जाता था, उसकी बेटी ने एक अजनबी के लिए, एक टीचर के लिए, एक एकेडमी के उस्ताद के लिए, उस बदबख्त के लिए जिसने मुझे बनाना था, जिसने मुझे पढ़ाना था, जिसने मुझे संवारना था, उसी ने अपनी मोहब्बत को इतना ग्लैमराइज किया, इतना उसकी फैंटेसी बनाई कि अपनी हवस को मोहब्बत बना दिया, अपने गुनाह को मेरे लिए एक अजीब कशिश बना दिया और मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार। ये गलती भी मेरी, ये कुताही भी मेरी, ये गुनाह भी मेरा, ये मेरे जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। इस जिस्म की मैं सारी उम्र कैसे इज्जत कर सकूँ? मेरा तो इसको देखने को भी दिल नहीं करता। खातिन हज़रात, ऐसी बच्चियाँ काश कोई एक आध होती। ये बच्चियाँ बहुत बढ़ गई हैं और सोचिए कि उनके नादान माँ और बाप साथ वाले कमरों में सोए रहते हैं और नहीं जानते कि उनकी बेटियों के टेलीफोनों पे किन की घंटों कॉलें आती हैं और कौन उनके कानों में रस घोलता है और रस घोलते घोलते उनकी ज़िंदगी का रस चूस के चला जाता है। कौन उनकी ज़िंदगी, उनकी फूलों जैसी ज़िंदगी को मसल के फेंक देता है कि उनकी आँखों से उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है, उनके दिल वीरान हो जाते हैं और अपनी मौत की आरजू में वो कोई और जगह नहीं मिलती तो बिजली के बटन ढूंढने लग जाती हैं कि वहाँ चले, वहाँ से झटका पड़े। काश ये झटका पहले पड़ा होता। काश हम अपनी बच्चियों से बहुत खुल के बात कर सकते कि वो सब धोखे, वो सब झूठे, वो सब अय्याश, वो सब हवस के मारे हुए लोग हैं जो किसी भी नाम पे इन मासूम बच्चियों के करीब आते हैं, उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं, फिर कस्में खाते हैं, फिर वादे करते हैं और फिर उनको लूट लेते हैं। और लूटने के बाद उन बच्चियों के पास स्वाए उन पे भरोसा करने के और हर दफ़ा उनके आंसू पूछने के, जब वो ये कहते हैं कि अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं मर जाऊंगा और तुम्हारे बिना, और तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। ये लोग कभी हिस्सा नहीं होते। गुनाह ज़िंदगी के साथ उसी वक्त तक चलता है जब तक उनकी हवस ज़िंदा रहती है। उसके बाद उनके हवस का मरकज़ बदल जाता है। उसने शादी के चंद रोज़ पहले तक उसके साथ ताल्लुक़ रखा और फिर एकदम से सब कुछ बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। और वो जो इससे वादे करता था कि मैं तुम्हारे साथ न जिया तो मर जाऊंगा, वो मरा नहीं। वो एक नई ज़िंदगी के आगाज़ में, और वो शायद कभी इसको याद भी ना करे। और ये अब भी इतनी मासूम कि उसकी ज़िंदगी की दुआ शायद कर ले, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पे वो तुली बैठी है। आप सोचिए कि ये मरेगी तो उसके माँ बाप भी जीते जी मर जाएंगे। पर ऐसी बच्चियाँ काश कम हों, ये बढ़ती जा रही हैं। इन बच्चियों की तादाद को कम करना और इनको दुखी होने से रोकना कोई बाहर से तो नहीं आएगा। ये उनके दोस्तों का, उनसे मोहब्बत करने वालों का, उनके अजीज़ों का, उनकी माँ का, उनके बाप का। और काश ये उस्ताद भी ऐसे होते कि हम इनको उस्ताद कह पाते। अब तो दिल डरने लगा है, लरजने लगा है कि टीचिंग के प्रोफेशन में कैसे कैसे दरिंदे घुस आए कि जो उन मासूम बच्चियों को लूट लेते हैं कस्में करके। अच्छा, इनको लफ्ज़ों से खेलना आता है, सो लफ्ज़ों से खेलते हैं और उनकी ज़िंदगियों से खेल जाते हैं। मेरा रब ऐसे सब बदबख्तों को यही इबरत का निशान बनाए और इन बच्चियों को, और ऐसी मासूम और पाकीज़ा बच्चियों को जो अपनी पाकीज़गी और अपनी इज़्ज़त सब लुटा बैठती हैं और उसके बाद अपने बदन को देखना भी नहीं चाहती, अपने वजूद को देखना भी नहीं चाहती, जो कि जानती हैं कि इज़्ज़त अब किस बात पे करें। जिसकी इज़्ज़त थी वो तो जौहर ही उनसे लुट गया। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।